अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब है। मैं एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में एस्ट्रोबायोलॉजी की तरोीज के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स और आउटरीचेस कंडक्ट करवाती रही है, लेकिन इस बार हम एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ हाजिर हो गए हैं जिसका नाम तालीम व तरबियत है। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का मकसद मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करना और मुख्तलिफ शख्सियात से उनकी राय मालूम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस पॉडकास्ट सीरीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस बार का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक जो है वो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड खबरें चल रही हैं। तो इस पे हम जो है वो साइंस, रिलीजन और सोसाइटी से रिलेटेड कोरोना वायरस को लेकर बात करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अकबर हुसैन। ये पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुनीब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इनविटेशन पे जो है वो इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इज्जत दी और इस काबिल समझा कि मैं अपनी कुछ राय दे सकूं इस मौजू पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम सवालात पे जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो अपना मुख्तसर सा तारुफ जो है वो हमारी ऑडियंस को बताएं। आप लोग मुझे एक एस्ट्रोनॉमर की कैपेसिटी में जानते हैं। पेशे के हिसाब से मैं एक डॉक्टर हूं और एस्ट्रोनॉमी मेरा पैशन रहा है। रिसेंटली मैंने एस्ट्रोनॉमी में अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, तो लाइफ को प्रोफेशन और पैशन के साथ लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के आपका। सर, आपको जैसे पता है आजकल आप डॉक्टर हैं, तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है और बहुत ही खास तौर पे डॉक्टर्स की बड़ी हेक्टिक रूटीन हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या है? सबसे पहले तो ये चीज देखनी होगी कि कोई भी इस तरह की इस पेंडेमिक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वरना इससे पहले काफ़ी लोग पहले जो है वो दुनिया इसके लिए प्रिपेयर्ड होती। एक अचानक से एक चीज़ सामने आई है और बहुत तेज़ी से दुनिया में फैली है। इवन इस वक्त भी लोग इस पेंडेमिक के हिसाब से बहुत से ममालिक और लोग वो एक डिनाइल का शिकार हैं कि एज इफ इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि ये क्या हो गया। तो कहने को तो ये एक वायरस है, जैसे दुनिया में और बहुत सारे वायरस होते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अफेक्ट करते हैं, और हिस्टोरिकली चूँकि वो वायरसेस बहुत अरसे से हमें मालूम है और उनके ख़िलाफ़ या तो वैक्सीन्स हैं या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाएं हैं या फिर उनको कंट्रोल रखने के लिए, जैसे HIV है जो कि इस तरह से इतनी देर से नहीं फैलता है, उसके लिए भी मेजर्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इसने काफ़ी सारी इन कन्वेंशंस को और इन मेजर्स को इसने इनवैलिडेट कर दिया है, एंड इट्स जस्ट अ रेस अगेंस्ट टाइम कि जो है इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई इलाज या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन इन्वेंट की जाए। ठीक है सर। एक बात मैं करूँगा कि एक तरफ तो डॉक्टर्स और बाकी जो हुकूमतें हैं वो अपनी आवाम को कह रही हैं कि घर से बाहर ना निकलो, प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करो, हाथ धो वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ माशरों में जो है वो ये ख्याल भी पाया जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो असल में दुनिया की कुछ गालिब मुल्क हैं उन तक जो है वो दुनिया की जितनी भी मतलब मटेरियल वगैरह है उनको उन तक ही रखने के लिए जो है वो ये जो है ना वो एक साजिश है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में बात यही है कि जितने मुंह उतनी बातें। बेसिकली तो देखा जाए तो ये एक बड़ा पैराडॉक्स सा है कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहीं सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है, जहाँ पे दुनिया की बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और जो गरीब ममालिक हैं उनको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं कि जो आपके जो जैसे US है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर टेस्टिंग रेट बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वहाँ पर डायग्नोसिस ज़्यादा है तो वो नंबर ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे ममालिक हैं पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पर टेस्टिंग का रेट इतना कम है
कि ये एक पैराडॉक्सिकली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्फेक्शन कम है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में इन्फेक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुई यूरोप और अमेरिका से, बट आप देख लें कि अभी एक टाइम था अभी के जब वो रोजाना 10 एक केसेस इंक्रीज हो रहे थे, अब रोजाना हंड्रेड्स की केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कहना कि दुनिया के कुछ ममालिक और कुछ खास लोगों को ये इफेक्ट ज्यादा कर रहा है, वो बेसिकली अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कोई भी इससे महफूज नहीं है। और अगर कोई, और सबसे ज्यादा इसमें अफसोस का पहलू ये है कि उन माशरों में और या उन मुल्कों में ज्यादा फैल रहा है जो ये समझते रहे हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। आप देखें कि ये यंग लोगों से ज्यादा फैल रहा है, जो कि समझते हैं कि चूंकि वो सेहतमंद हैं तो दे कैन गो आउट और वो सोशलाइजिंग कर सकते हैं और उनको कुछ नहीं होगा, और उन्हीं लोगों से फैल भी रहा है और उन्हीं लोगों में ज्यादा हो भी रहा है। तो ये बहुत सारी आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फेक इंफॉर्मेशन फेसबुक मिल रही होगी। वो बेसिकली अपने आप को डिनाई करने वाली बात है। इट्स अ रियल थ्रेट, और जो डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट हैं अगर आप उनकी राय सुने तो काफी दिल दहल जाता है। हम्म, ठीक है सर। सर अभी जहाँ जो है वो हम ये वाली बात सुनते हैं, जिस तरह से मैंने अभी पहले भी कहा, तो वहाँ कुछ जैसे अमेरिका और यूरोप जो है वो तो टेस्टिंग में बिजी है, और इवन के हम वैक्सीन पे भी काम करना शुरू हो गए हैं वो लोग। लेकिन जितने भी ये एशियन ममालिक हैं या जितने भी दूसरे ममालिक हैं, उनमें एक ये चीज़ पाई जाती है कि अक्सर लोग जो हैं वो इस वायरस को या इस वबा को जो है वो कह रहे होते हैं कि खुदा की तरफ से अजाब है। तो आप क्या समझते हैं? इसमें सबसे जो डेंजरस पहलू ये है कि अब जैसे बहसीत मुसलमान हम समझते हैं कि शायद जो कुछ दुनिया में मुसलमानों के साथ हमारे ख्याल में हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर ये इसकी पनिशमेंट आ रही है, लेकिन आप ये गौर करो कि इसको दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम एथनिसिटीज के लोग इसको ओन कर सकते हैं। अब एक वीगन है, वो कहेगा यार देखो तुम लोग एनिमल्स का मीट खाते थे, देखो तुम लोगों की तरफ को जो है ना नेचर से तुम लोगों को पनिशमेंट मिल रही है। एक अमेज़न फॉरेस्ट का एक रिमोट एरिया से कोई ट्राइब है, वो ये कह सकता है कि भाई चूंकि तुम लोग हमारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हो इसलिए नेचर तुम लोग को पनिश कर रही है। इवन चाइनीज भी ये कह सकते हैं कि चूंकि जो उनका जो प्रोविंस है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे हमें अक्सर न्यूज मिलती रहती है कि भी बहुत ज्यादा मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है। चाइनीज उनको कह सकते हैं देखो हमने तुम्हारी मॉस्क बंद की है, देखो तुम्हारा इन्फेक्शन रेट कितना कम है। मतलब जो सिंगचांग प्रोविंस है उसमें सिर्फ 73 पेशेंट्स थे, जो कि 5 डेथ्स के बाद सारे रिकवर हो चुके हैं। देयर आर नो एक्टिव केसेस देयर। तो हर एक उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंडियंस कहेंगे, हिंदू कहेंगे कि देखो हम तो कहते थे कि आप हाथ जोड़ के नमस्ते करें, देखो अब दुनिया सारी हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही है और हाथ एक दूसरे से शेक हैंड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज में रिलीजन को लाना इट्स आउटराइट डेंजरस, क्योंकि आप अगर आप अपने रिलीजन को उसमें लाएंगे और ये सोचेंगे कि आपकी तरफ से नेचर उन लोगों को पनिश कर रही है, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग फॉल्सली सेफ। क्या आप कहेंगे हमें तो कुछ नहीं होगा, एंड देन यू गो आउट सोशलाइज, डोंट टेक एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स, और फिर आपके साथ वही होगा जो कि उन माशरों के साथ हो रहा है जो कि समझ रहे थे कि उनको कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त जो है इसमें सियासत, इकोनॉमी, रिलीजन, इन सब चीजों को ला के अपनी इंटरप्रिटेशन करना इट्स आउटराइट डेंजरस। ये खतरनाक है काम है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बहुत मेरी से अपनी लोग ओपिनियन ऐसे है, मतलब इसमें आप ऑफ कोर्स इसमें तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी एक राय है एज अ डॉक्टर के। मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें सिवाय मेडिकल ओपिनियन के कुछ और अगर आप डालेंगे, अपने इकोनॉमिक या अपने माशी इंटरेस्ट भी डालेंगे कि यार हमारा बिजनेस चलता रहना चाहिए और इकोनॉमिक क्योंकि सब कुछ डेंजरस है। तो सिर्फ मेडिकल एडवाइस और उसकी वैल्यू है। हम ये चीज देखते हैं इवन कि पाकिस्तान में भी कि यहाँ भी जो है वो एक फॉल्स सेफ की एक वो फीलिंग आ जाती है। साइकोलॉजिकली लोग जो हैं वो सेफ फील करना शुरू हो जाते हैं, हालांकि ये चीज कभी डेंजरस भी हो सकती है। बिल्कुल, मैं अच्छा, इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो आप ऑस्ट्रेलिया में बड़े सालों से हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी आपका ताल्लुक है, और आपकी फैमिली इवन के पाकिस्तान में ही है। तो मुझे ये बताएं कि आप मतलब
हुकूमती लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का किस तरह से कंपैरिजन करते हैं इस कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक आई हुई है इसको देखने में? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दो बेसिक डिफरेंसेस मैं देखता हूँ, वो ये हैं कि पहली बात ये कि ऑस्ट्रेलिया का एरिया बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी यूएसए के मुकाबले में 50 टाइम्स कम है, पाकिस्तान के मुकाबले में परहैप्स 100 टाइम्स कम है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस फैलने के इम्कानात कम थे इस पर। और ये है कि हुकूमत ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही, जब यहाँ पे कोई 10 एक केसेस थे, उसी वक्त उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और बिजनेसेस को शट डाउन कर दिया, स्कूल्स को बंद कर दिया एंड इंटर स्टेट मूवमेंट वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के बाद दूसरा मुल्क है जिन्होंने इसको, वो जो आजकल कह रहे हैं कि फ्लैटन द कर्व, आप ऑस्ट्रेलिया कर्व देखें तो इट्स हैज फ्लैटन, अब बहुत कम न्यू केसेस आ रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है पाकिस्तान की। आप इसको बदकिस्मती तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि एक ये यूनिक फीचर है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का रकबा निस्बतन कम और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन बहुत मुश्किल है। इसके लिए गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि इस वक्त हम एक हालत जंग में हैं। जब तक ये सोच नहीं आएगी ना कि हम एक इनविजिबल एनिमी, ना नजर आने वाले दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, जब तक हम उस हालत जंग में नहीं हो, आखिर जंग होती है तो क्या होता है, लॉकडाउन ही हो जाता है ना, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन इस वक्त वो लोगों में ये फीलिंग नहीं आ रही कि यार यू आर अंडर अटैक। ठीक है, आपके अभी तो 10,000 केसेस है ना और 200 डेथ्स हैं। इट्स गोना स्पाइक वेरी सून इफ वी डोंट चेंज आवर एटीट्यूड्स। तो ये मेन डिफरेंस है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ी अवेयरनेस की कमी नजर आ रही है मुझे पाकिस्तान में। हर एक अपनी अपनी एक राय दे रहा है अगेंस्ट द लॉकडाउन। तो इसमें देखें, अल्लाह मालिक है क्या होता है अभी। ठीक है। अभी जैसे आपने बताया कि आप जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी से भी, आपका पैशन है एस्ट्रोनॉमी, तो आप एस्ट्रोनॉमी से भी ताल्लुक रखते हैं। तो आप एज एन एमेचर एस्ट्रोनॉमर लोगों को क्या कहेंगे कि आप क्या मशवरा देंगे कि एक फल्कियाती शौक रखने वाला बंदा जो है वो इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में किस तरीके से अपने एस्ट्रोनॉमिकल पैशन की जो है वो तस्कीन हासिल कर सकता है? आप तो देख ही रहे होंगे कि जैसे ही लोगों की मूवमेंट, ट्रैफिक और फ्लाइट्स वगैरह कम हुई हैं, हर जगह आपको ये नज़र आ रहा है कि स्काई क्लियर हो गया है, मौसम साफ हो गया है। तो मेरे ख्याल में एस्ट्रोनॉमर इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वैसे भी एस्ट्रोनॉमी में तो आप देखते हैं कि इट्स ऑल अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। एस्ट्रोनॉमर्स अपनी टेलीस्कोप लेके वो कहीं दूर दराज चले जाना चाहते हैं जहाँ पे ना कोई लाइट हो, ना कोई लोग हों, और वो देखें आसमान को। तो आई थिंक एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से तो मौसम साफ होने से एस्ट्रोनॉमर्स को तो फ़ायदा है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैं एक बात कोरोना वायरस के तनाजुर में कहूँगा, और इस चीज़ को एस्ट्रोनॉमर्स भी एक लिहाज से एम्फेसाइज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट भी नहीं है। अर्थ इज़ आवर ओनली होम। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई ऐसी पेंडेमिक है और दुनिया उससे अफेक्टेड हो रही है और मैस एक्सटिंक्शन का खतरा है, तो दूसरा कोई सैयारा हमारे पास है नहीं कि हम वहाँ जाके हम सेटल हो जाएं। जो कुछ है वो यही है। हमें ज़मीन को ही और अपनी लाइफ को ही सेंसिबली हैंडल करना है। हम दुनिया में हर वो काम कर रहे हैं कि जैसा लगता है कि जैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम किसी दूसरे सैयारे में जाके आबाद हो जाएंगे। और बहुत से लोग ये सोचते हैं जिनको एस्ट्रोनॉमी से इंफॉर्मेशन नहीं है, वो समझते हैं कि इतने सारे सैयारे दरियाफ्त हो गए, दे कैन जस्ट गो एंड सेटल ऑन मार्स एट एनी टाइम, व्हिच इज नॉट ट्रू। तो एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी ये है कि दुनिया आपका वाहिद सैयारा है, देयर इज नो अदर प्लैनेट टू गो टू। जैसा कि अभी आपने कहा कि दुनिया सिर्फ एक ही हमारे पास घर है जिसके अंदर हम सदियों से रह रहे हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। लेकिन अभी और कुछ लोग, एलन मस्क जैसे लोग भी हैं जो कि सोच रहे हैं कि हम जो है वो 2024 तक जो है वो मार्स तक पहुंचे होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, तो हमें इस बारे में जल्दी करनी चाहिए कि हम जो है वो एक नया घर तलाश करें खला में? सबसे पहले तो देखना चाहिए कि देखो कोरोना वायरस फैल कैसे रहा है। ये वायरस जो है
आम वायरसेस के मुकाबले में एक लिहाज से काफ़ी कमज़ोर भी है और काफ़ी ताकतवर भी है। कमज़ोर इस लिहाज से है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में उस वक़्त तक मुंतकिल नहीं हो सकता जब तक आप बहुत ज़्यादा एक क्लोजनेस ना दिखाएँ, और दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह इसी वजह से फैल रहा है कि दुनिया में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप इमेजिन करें कि ये वायरस अगर अभी से 100 साल पहले होता, तो एक ही जगह पे रह के ख़त्म हो जाता। फैल इसी वजह से रहा है कि जो हमारा इंसानों का जो लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह से हम प्लैनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसी चीज़ को इस वायरस ने एक्सप्लॉइट किया है कि जो हमारी जो मूवमेंट है दुनिया में, मिलियंस ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग, लाखों लोग दुनिया में रोजाना एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म ट्रैवल कर रहे हैं। इसी चीज को इस वायरस ने एक्सप्लॉइट किया है। वो डेविड एटनबरो का एक कॉल है कि जब किसी एक मखलूक या स्पीशी की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो उसका ज्यादा इम्कान होता है कि वो अपने नेमेसिस या वो चीज जो उसको खत्म करे उससे उसका टकराव हो जाए। तो हमारे साथ यही हुआ है कि हमारी इस वक्त हम इतने वाइड स्प्रेड हो गए हैं कि उस इकोलॉजिकल नीश जिसे कहते हैं उसको इस वायरस ने एक्सप्लॉइट किया है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। दूसरे सियारे पे मूव होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वायरस ने हमें ये सबक दिया है कि हमने जिस तरह से इस प्लैनेट को एक्सप्लॉइट किया है, तो वायरस ने उसी चीज को एक्सप्लॉइट करके हमें नुकसान पहुंचाया है। अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लें, जितना, और चेंज होगा। और आप देखें कि इस वक्त लॉकडाउन में भी कोई ऐसा नहीं है कि जी आसमान सर पे गिर गया, दुनिया फिर भी चल रही है, लेकिन आप देखिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कितनी कम हो गई हैं। तो वो चीज प्लैनेट के लिए भी सही है। इस वायरस ने हमें मैसेज दिया है कि जो हमारा जो तर्ज अमल है इस प्लैनेट के साथ वो सस्टेनेबल नहीं है। वी नीड टू चेंज द वे वी लिव। तो बाकी जो इलॉन मस्क 2024 में इंसान को मार्स में भेजने की बात कर रहा है, करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि इस वक्त हम बमुश्किल एक रोबोटिक प्रोब भेज पाए हैं मरीज पे। अब तक तो हम सैंपल तक रिटर्न नहीं कर सके मरीज से। इट विल नीड सम सीरियस इंजीनियरिंग एंड सम सीरियस कमिटमेंट टू अचीव दैट। 2024 तो नहीं, मैं समझता हूँ शायद 2040 तक इंसान मार्स तक पहुंच जाए विद द रेट ऑफ करंट प्रोग्रेस। लेकिन ये करना पड़ेगा, दैट नीड्स टू बी डन। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने प्लैनेट को इसको हम प्रिजर्व करें एंड वी चेंज द वे वी लिव, और that's what needs to be done। इसका मतलब अभी आपने कहा कि हमें जो है वो अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो इंसान जो है वो नेचर को किस तरीके से जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर जो है वो काउंटरएक्ट हो रहा है हम पे। तो एक मुसलमान और मजहबी पैरोकार होने के नाते जो है वो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जो है वो डर कर इबादतें करनी चाहिए, या फिर इसकी वाकई कोई साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ जाना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि दोनों काम करने चाहिए क्योंकि इबादत अमल के बगैर बेकार है। आप इबादत करके खुदा से दुआ मांगे, अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना डेप्यूटी बनाया है, अपना खलीफा बनाया है, और कुरान में इसका जिक्र भी है कि जो है मैं ज़मीन पे अपना एक खलीफा या अपना डेप्यूटी उतार रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने अपनी जो एक जो क्रिएशन की जो एक गॉडली सिफत है वो इंसान को दी है और किसी मखलूक को नहीं। तो हमें उस चीज़ को अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम हर चीज़ को अल्लाह के हवाले कर देंगे, हम अल्लाह ताला ने जो हमें दिमाग दिया है, इल्म दिया है, उसके हिसाब से हम जो मसाइल आते हैं उनका मुकाबला करें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें कि भाई वी हैव डन आवर बेस्ट, नाउ इट्स योर विल कि भाई वेदर यू वांट कि आप हमें इसमें कामयाबी देते हैं कि नहीं। तो दुआ मांगनी चाहिए। और फिर ये कि सेंसिबली, अगर आपको साइंसदान कह रहे हैं कि भाई आप सोशल गैदरिंग ना करें, ये बात आते हैं तो घर में भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे। लोग समझ रहे हैं कि अगर वो मस्जिद में जाके बाजमात इबादत नहीं करेंगे तो शायद अल्लाह ताला नहीं सुनेगा। तो इस बारे में खैर मैं अपनी कोई ज़ाती राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बेवकूफ़ी करने से मना किया है। अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोशल गैदरिंग से ये बीमारी फैल रही है, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यही सबसे सेंसिबल बात है। और ये
बहुत से इस्लामी ममालिक को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। आप देखेंगे जो जो सऊदी अरब जैसे ममालिक हैं वो, और अरब ममालिक हैं, क्या वो हमसे कम मुसलमान हैं? क्या वो हमसे कम इस्लाम की समझ रखते हैं? लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ तो स्ट्रिक्टली लोगों को कहा हुआ है कि आप गैदरिंग ना करें, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हमें एक खौफ सा है कि यार अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद और हमारे साथ बुरा हो जाए। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और आई थिंक वो हो रही है, कर रहे हैं। तो देखें इसका क्या आउटकम होता है। हम्म। अच्छा, अभी आपने कहा, जो इससे पहले वाला सवाल था उसके जवाब में आपने कहा कि ये कोरोना वायरस जो है वो दुनिया के लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है और बहुत तरह से जो है वो इस दुनिया को इम्पेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी दुनिया जो है वो किस तरीके से मजहबी तौर पर और माशरती तौर पर बदल जाएगी? मजहबी तौर पे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ख़ास चेंज आएगी, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेन चीज़ जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये कि हमारा जो एक इकोनॉमिक और जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, बहुत से लोग उसको समझना शुरू कर देंगे कि जिस तरह से प्लैनेट को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज़ भी कुछ अरसे में, जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा और आप 10-1 साल तक तो शायद इस चीज़ को कर लें कि यार वी शुड चेंज आवर लाइफस्टाइल, लेकिन बाद में फिर वही होगा जो होता रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि इस वायरस के फैलने की वजह ही हमारा लाइफस्टाइल है बेसिकली, तो वो चीज़ तो दोबारा आ जाएगी। तो देखते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो आपने हमें अपना टाइम दिया। बहुत आखिर शुक्रिया में आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इस काबिल समझा कि मैं अपनी कुछ ज़ाती राय दे सकूं। आखिर में चाहूंगा कि आप अगर कोई जनरल पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो वो दे सकते हैं। जनरल पैगाम जो मैं देना चाहता हूं लोगों को वो यही है कि आप एक्सपर्ट की बातें सुने। जो एक्सपर्ट्स आपको इसमें, देखिए इसमें एक्सपर्ट्स की अपनी कोई ज़ाती कोई मफाद नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए, और इसमें आप उन लोगों की सुने जो इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं। तो अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, अगर अनलेस कि अगर कोई बहुत अशद ज़रूरत हो, शॉपिंग वगैरह भी कम करें, इबादत घर में करें, और जो एज लोग हैं उनसे कम मिलें। ये वक्ती तौर पे एक चीज़ है जिसकी सबको तकलीफ है, कोई अपनी खुशी से ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन यही सबसे इस वक्त बेहतरीन तर्ज अमल होगा कि माहिरीन की बात सुनी जाए और उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। सर, अगेन आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि सर से मेरा ताल्लुक जो है वो तकरीबन पिछले 2 साल से तो है ही, और सर जो हैं वो एक, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर होने के साथ साथ जो है वो एस्ट्रोनॉमी का शौक भी रखते हैं। तो इनकी जो है वो एक मोबाइल ऑब्जर्वेटरी भी ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बनाई हुई है। मोबाइल ऑब्जर्वेटरी का मतलब है कि एक गाड़ी की तरह की है, बल्कि मैं खुद बताने से बेहतर है कि मैं सर आपको ही कहूँगा कि आप बताएं क्या है वो मोबाइल ऑब्जर्वेटरी। वो मोबाइल ऑब्जर्वेटरी एक अनोखा आइडिया है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं 10 साल से मुकीम हूँ, और यहाँ पर एक जगह नौकरी लगती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी स्टेट में नौकरी करनी पड़ती है, तो मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैं अब तक ऑस्ट्रेलिया की 5-6 स्टेट्स में रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, और शुरू से मेरा था कि यार यहाँ पर मैं अपनी एक ऑब्जर्वेटरी बनाऊंगा, लेकिन वो उस पर अमल दरामद हो नहीं पा रहा था। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनाऊं जो कि मैं अपने साथ ले जा सकूं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, अगर मुझे कभी मूव होना पड़े तो मैंने 1 साल उसको मैंने डिज़ाइन किया कि किस तरह से एक ऑब्जर्वेटरी को सेफली रोड पर दूर फासलों तक ले जाया जा सके। तो वो डिज़ाइन कामयाब रहा, और अभी 4 साल हो गए हैं इस ऑब्जर्वेटरी को, और हज़ारों किलोमीटर रोड ट्रैवल कर चुकी है। और मैं उसको बनाई तो अपने लिए थी, लेकिन जब मैंने उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट देखा तो फिर अब मैं पब्लिक आउटरीच करता हूँ, दूर दराज कम्युनिटी में ले जाके फ्री एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स करता हूँ लोगों को, स्काई
प्लैनेट्स गैलेक्सीज वगैरह दिखाता हूँ और उनमें एस्ट्रोनॉमी का शौक उजागर करता हूँ। और इसमें मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि एस्ट्रोनॉमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी बात से होती है कि वो जो है वो एस्ट्रोनॉमी की अवेयरनेस लोगों में फैलाए, और लोग उसके प्रोजेक्ट को जब और उसके टेलीस्कोप से जब आसमान देख के खुश होते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स का जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है, वो खुशी होती है कि वो एक कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कर रहे हैं पब्लिक एस्ट्रोनॉमी, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये मेरी मोबाइल ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया की वाहिद और पहली ऑब्जर्वेटरी है, इससे पहले यहाँ पर किसी के पास नहीं थी। और आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आपको अमेरिका में मिलती हैं मोबाइल ऑब्जर्वेटरीज की, लेकिन वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि वो इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकें, वो बस लोकल डिस्टेंसेस के लिए। मैंने जो बनाई है वो बहुत तेज और बहुत दूर तक सफर कर सकती है, बहुत ड्यूरेबल। तो मेरा आइडिया कामयाब रहा और आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे इस पर फख्र है कि मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की और वो कामयाब रही, और इंशाल्लाह मैं अभी इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेटरी भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह 2024 तक मैं उसको डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लूँगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो डॉक्टर अकबर के साथ जो है वो मेरी जो गुफ्तगू हुई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत से जो भी सोसाइटी में फैले हुए हैं नज़रियात, उनके बारे में आपको सुनने को मिला होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जो है वो बने रहिए, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ये पॉडकास्ट सीरीज़ लाइक कीजिए, ताकि आपको और मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, आगे हम बहुत से टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, उसके बाद जो है वो फिर बात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।